क्या है तुम्हारा निर्णय? मैं कोई निर्णय नहीं ले पाई। उसका क्या मतलब? अभी भी मुझे पता नहीं कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना चाहिए या नहीं। तुम्हें जाना ही होगा। अगर मुझे जाना होगा तो मुझे खुशी खुशी जाना होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं खुद को ही धोखा दूंगी। जैसे तुमने पहले कहा था, यही कि तुम नाटक नहीं कर रहे थे, पर तुम अब कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा दिल तुम्हारे पिता जितना बड़ा नहीं है। कम से कम अब भी तो समझ जाओ। तुम्हारा दिल बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। ये मान नहीं पा रही हूँ मैं। उस दिन जब हम मिले थे तब से मैं सो नहीं पाई। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे हरा दिया या मुझे धोखा दिया। मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बताओ, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी उस दिन जब तुम मेरे घर पे आए थे? मुझे ठीक से बताओ ताकि मैं उसके लिए प्रायश्चित कर सकूं। बेकार चीजों को तुम एक दूसरे से जोड़ो मत। समस्या तुम्हारे और मेरे बीच का है। तुम्हें शायद लगा होगा कि मैं खुदगर्ज हूँ, पर हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए और तुम्हें जाना होगा। नहीं, अभी भी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। भला ये झूठ हो या सच हो, मेरा लक्ष्य ये है कि हम दोनों अलग हो जाएं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, पर एक ही सवाल है मेरा, तुम्हें जवाब देना होगा ताकि मेरा दिल मान जाए। दोगे? बताओ। दूंगा, पूछो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है, मैं इसे सच समझती हूँ। ये झूठ नहीं होना चाहिए। मजाक में भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए जीनू। अगर तुम बोलोगे तो मुझे फिर भी यकीन करना पड़ेगा कि तुम मेरे सपनों के घर में नहीं रहते, उन माँ बाप से जन्मे बेटे भी नहीं रहोगे। फिर अपने माँ बाप से जन्मे बेटे भी तुम नहीं रहोगे। मैं जिन बहनों को इतना पसंद करती हूँ, तुम उसके भाई भी कभी नहीं हो सकते। बस रुक जाओ। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरे बहनों के बारे में ऐसे बात करो? जो कुछ भी मैंने कहा वो सब झूठ था, झूठ था। सच सुनना है? अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं अपने बहनों की शादी के बाद ही शादी करूंगा, तो तुम कहोगे कि तुम सालों तक मेरा इंतजार करोगी। मेरे पास हिम्मत नहीं है तुम्हें उस तरह परेशानी देने की। माया, माया, मैं नीचे हूं और तुम इतना ऊपर हो कि जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो तुम कहोगी मैं सब छोड़ छाड़ के नीचे आ जाऊंगी। तुम आ जाओगी, पर अगर तुम आ भी जाओगी तो भी हमारी खुशी कुछ समय के लिए होगी माया। उसके बाद किसी दिन तुम्हें पश्चाताप होगा। मैं वो सह नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे अन्याय नहीं करना है। मेरे लिए तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूं माया, पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कह रहा हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। नहीं, चली जाओ प्लीज। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। मैंने अपने कानों से सुना जैसे तुम आई लव यू हजारों बार कह रहे हो, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये सब जानते हुए तुमने मुझे सब ठीक से क्यों नहीं बताया? तुम्हें लगा था कि अगर सच बताओगे तो मैं नहीं जाऊंगी? हाँ, मुझसे इतना प्यार करते हो, आखिर मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात कभी भी मान जाती। तुम्हें पता है क्यों? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा मन है तुम्हारा, सच में। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से खुशी खुशी चली जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया हो तो माया, 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 यहाँ देखो माया। तुम्हारी फ्रेंड को इमोशनल शॉक आया है। ये मानसिक है। हमने उसे गोली देकर रिलैक्स करने के लिए कहा है। कुछ दिन उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, क्या मैं अंदर जा हाँ सकता हूँ? हाँ, जाइए प्लीज।
अभी तक के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो फिर मुझे जल्दी डिस्चार्ज किया जाएगा ना? जरूर डिस्चार्ज कल हो जाएगा। बैठ जाओ। माया ने कहा कि सब भूल जाए। अगर मुझे सब भुलाना होगा तो मुझे हिसाब क्लियर करना होगा जो मैंने आपसे लिया है। ये लो। क्या हुआ? ये मेरे पैसे नहीं हैं, माया के पैसे हैं। उसे ये पता था कि तुम उससे सीधे पैसे नहीं लोगे। उसने पैसे मेरे जरिए देके तुम्हारी मदद की है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये पैसे तुम सीधा उसे ही दे दो और हो सके तो सॉरी बोलो। चीनू, माया अपने गांव चली गई। पता है। पैसे लौटाने मैं उसके हॉस्टल गया था। वो वहां नहीं थी। हॉस्पिटल से जाने से पहले उसने तुमसे कुछ कहा था? कहा था। उसने बस 2 ही शब्द बोले, भूल जाओ। हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो तुमने उसे क्या कहा? मुझे उससे दिलासा देने के या रोकने का मन नहीं किया। मुझे पता है कि वो तुम्हारे दिल में है और तुमको भी ये बात पता है, फिर तुमने छोड़ा उसे कैसे? तुमने उसके साथ अन्याय किया है। तुमने जिसका दिल दुखाया है उसका दिल बहुत बड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? बताओ मुझे। जब उसने तुमसे कहा था वो तुम्हें पसंद करती है तभी तुम उसको अपने घर ले आते। और लाने के बाद क्या मैं उसे वो ऐशो आराम दे सकता हूँ क्या? 5 लोगों का होने में मुश्किल है, वो कम है क्या? क्या मैं उसे मुसीबत दे सकता था क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम नहीं है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर उसके घर वालों को कुछ होता है तो 5 मिनट में एम्बुलेंस आके पहुंच सकता है। अगर 10 डॉक्टर्स की जरूरत है तो वो रेडी होते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि वो लोग अमीर हैं, पर उसके दिल में जो प्यार है उसके लिए। क्या मैं उसके प्यार के बदले मैं उसे कुछ दे सकता हूँ या तुम दे सकते हो? तुम्हारी सफाई से मैं सहमत नहीं हूँ। जो भी तुमने किया वो गलत है। अगर ऐसा तुम्हारी बहन के साथ हुआ हो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। तुम ऐसे बात करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो कुमार? चीनू, पीछे हट जाओ, छोड़ो इसे। इतना गुस्सा किस बात का? यहाँ आओ। उसे भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, पर उसकी एक इच्छा है, तुम्हें उसे पूरी करनी होगी। क्या? माया गांव जाने से पहले हम सब से मिलकर गई कि उसने तुम्हारी जिंदगी में उदासी भर दी। जो हमेशा खुश और एक्टिव रहता था, उसने हम सबको मिलकर विनती की कि तुम्हें पुराना चीनू बना दे। हमें उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें फिर से वही चीनू बनना होगा। नहीं, कभी भी मैं पुराना चीनू नहीं बन पाऊंगा। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। चीनू, माया इसी शहर में है। तुम्हें कैसे पता? माया की एक दोस्त नालिनी को मैं अच्छे से जानता हूँ। पिछले हफ्ते उसने माया को शॉपिंग करते हुए देखा था। नलिनी ने क्या कहा? अभी जब मैं बोलूंगा तब तुम निकलो। वो इसी शहर में है, इतना काफी है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब निकलो। वो शहर में है, इतना काफी है। अभी मुझे पता है क्या करना चाहिए। बैठो माँ। मुझे आपसे कुछ मुख्य विषय पर बात करनी है। क्या है? हमारे पास जो है उसमें से मैंने मेरे बहनों के लिए अलग से निकाल के रखा है। उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। भंजा और गिरजा के लिए भी मैंने अच्छा दूल्हा ढूंढा है। जब हम रीति रिवाज के तौर से रिश्ते की बात करेंगे, मेरी आशा है कि माया भी साथ रहे। क्या हुआ माँ? ये 2 सालों में आज तुमने माया के बारे में बात की है। मुझे डर लग रहा है, अगर उसने शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली होगी तो। मुझे खुशी होगी। वो मुझसे इतने दिनों बाद मिली, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी माँ। माया कहाँ है ये पता चलने के बाद तुम्हें राजामणि भैया को उसके घर रिश्ते की बात करने के लिए भेजना होगा मेरी प्यारी माँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। अगर उसकी शादी हो गई हो तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं सह नहीं पाऊंगी, और तुम्हारी बहनें भी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी इतने दिनों में उसने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा।
क्योंकि उसे मुझसे इतना लगाव जो है, उसे छोटी सी सजा दे देंगे उसके लिए, है ना माँ? नहीं, सजा तो तुमने उसे पहले ही दे रखी है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। हेलो सर, आइए हाँ। आइए। आपने आने की तकलीफ क्यों ली? हमें बोल देते, हम अरे खुद आ नहीं, जाते। मुझे इस तरह आना ही था तो सोचा आपको तकलीफ क्यों दूं, मैं खुद ही आ गया। डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सर, अभी आ जाएंगे। हम्म। वैसे ये किस चीज का एप्लीकेशन है? हमें 2 कुंवारी लड़कियां चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए। सैली में जो हमारा नया ब्रांच खुला है, वहाँ हमने 10 लड़कियों को सिलेक्ट किया है। आप भी देख सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। हाँ। बैठ जाओ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके ओके, आता ओके। हूँ। ये लीजिए। तुमने क्या कहा था? ये सब कुंवारी लड़कियां हैं? हाँ, तनख्वाह कितनी है? 2500। 2500? आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, इस लड़की को जल्दी बुलाओ। ओके ओके। जैसे ही वो आ जाए मुझे ठीक इन्फॉर्म है, कर हाँ। देना प्लीज। ये फोटो ले जा रहा हूँ, ओके? ओके ओके, भूलना नहीं, ठीक है ठीक है प्लीज। ठीक है। क्या माया, क्या है ये? फिक्र मत करो, तुमने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिताई है, तुम अभी भी उसी तरह रहोगी। ये चिन्नू तुम्हें ऐशो आराम देगा। अरे ये है हमारा बेडरूम। हम हमारी जिंदगी की शुरुआत यहाँ करेंगे। वहां नहीं, वहां नहीं, मैं यहाँ रहूंगा। अब सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। हेलो। मैं अरविंद बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना वो माया देवी के बारे में, वो आई हैं। मैं वहां 5 मिनट में पहुंचूंगा। जब वो नीचे आएगी तब मैं उसे मिलूंगा। तब तक तुम ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। तुम्हें यहाँ बुलाने का एक और कारण है। क्या? कोई तुमसे मिलना चाहता है। क्यों सर? शायद उनके जरिए यह एक मौका है इससे बेहतर नौकरी पाने का। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, शायद वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाके मिल लो। थैंक यू सर। माया, मुझे देखकर तुम ऐसे क्यों जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इधर तुम्हें अचानक से देखा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, उसने कहा था कि नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है, तो वो तुम ही हो? कौन सी नौकरी? जो तुम मांगो। अगर मैं कहूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इस तरह से तुम्हें 2 सालों से देखती आ रही हूँ। श्रीनिवास फार्मा, श्रीनिवास बिल्डर्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सपोर्ट्स। इतने दिनों से तुम बहुत चीजों की तलाश में भाग रहे थे, लेकिन तुम आखिर मुझे भूल गए क्यों? उस दिन जब तुमने मुझे कहा था सब भूल जाने को, तो अब हाँ, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए। 2 साल पहले भी तो तुम मुझे बता सकते थे। नहीं, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि तुम्हारे लिए ऊपर पहुंचूंगा। मैं सोचा कि मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। मतलब जहाँ तक तुम्हारा ख्याल है पैसा ही इम्पोर्टेंट है ना? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं हो? मैंने भी ये सब देखा है, पर मैंने कभी किसी को खरीदने का नहीं सोचा। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें जानना चाहिए, मुझे तब भी पैसों की कभी चिंता नहीं थी, ना ही अब है, ना कभी हो सकती है।
तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया और ये नौकरी ले ली क्योंकि परिवार में समस्या है? मैंने कुछ नहीं खोया है, पर मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे भाई और जीजा को पैसे के लिए लड़ते हुए देखकर मैं दुखी हो गई। मैंने अपने पिता को कहा था हमें इस पैसे की क्या जरूरत। हमने उनके चेहरे पर सब कुछ फेंक दिया और मैंने उन लोगों का घर छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि तुम्हारी क्या उम्मीद है। मुझसे कुछ मत मांगो, मेरे पास अब कुछ नहीं है। इसका मतलब? मैं जिस चिनू को बहुत पहले जानती थी वो इतना अमीर नहीं था। बस छोटा घर था, वहाँ पर बहुत प्यार, लगाव, संगीत, सब कुछ था। वो हमेशा भागता रहता था। मैंने बस उसे अपना दिल दिया था, जिंदगी से बढ़कर उसे प्यार किया था। अब वो चीनू यहाँ नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। जिंदगी से बढ़कर प्यार किया था मैंने उससे। अब वो चीनू यहाँ नहीं है। जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई और चीनू है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीनू नहीं चाहिए। मैं अमीर बन गया हूँ सिर्फ इसलिए तुम्हें मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वरना मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ माया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, ऐसा कहा था ना? और तुम नहीं चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं। अभी भी हम दोनों के बीच की दूरियां वैसे ही बनी हुई हैं। तुम मेरी जगह पर हो, मैं तुम्हारी जगह पर खड़ी हूँ आज। उसी तरह जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे, तुम्हें भी अभी मुझे छोड़ना मैं होगा। नहीं जाऊंगा। मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि तुम उनको शादी के मंडप तक अपने साथ लेके जाओ माया। मेरे माँ बाप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हें बहू बना के घर ले जाए। तुम बोलो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए अहम है तो मेरे लिए भी है। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया है, ये कह के कि चीनू आएगा। वो भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं जाके उन्हें कह दूंगी कि चीनू अब कभी नहीं आने वाला। तुम ऐसा मत कहो माया। जिंदगी की शुरुआत ये तुम्हारा ही आइडिया था। तुम्हारे पैसे ने ही मेरा मदद किया। मैं इतने सफल बना बस हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचकर। अगर आज मेरे साथ 100 परिवार खुशी से जी रही है तो उसका कारण तुम ही हो। बस तुम्हारे बिना मुझसे कैसे होगा? मुमकिन नहीं है चीनू। तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में पैसों के कारण हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। हमारी नींद हराम हुई है, बहुत दुख देखा है, आंसू देखे हैं। नहीं चीनू, मुझे डर लगता है। तुम कभी भी वो पुरानी चीनू कभी नहीं बन सकते जिससे मैंने नफरत किया और फेंक दिया था। चीनू, तुम तो बहुत अमीर हो, तुमने तो बहुत कमा लिया। तुम वहाँ रह सकते हो पर मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं आ सकती। मुझे जाने दो। माया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अगर उसकी शादी हो गई हो तो फिक्र मत करना। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है माँ। 2 सालों तक वो मेरा इंतजार कर रही थी माँ, पर अब उसने मुझे स्वीकारने से मना कर दिया। उसने ऐसा कहा? मैं उसके लिए अभी कोई और हूँ। मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। हम हमारे पुराने घर में वापस आ गए हैं। दिखावा नहीं कर रहे हैं, पर हमें हमारी पुरानी जिंदगी बहुत पसंद है। एक दिन चीनू ने कहा था कि वो तुम्हें चाहता नहीं, पर उसने ये खुद नहीं कहा था, उसने मेरी सलाह लेकर कहा था।
उसका ये बिल्कुल भी मानना नहीं था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है और पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इतना सफल बना ताकि वो तुम्हें ऐशो आराम दे सके। वो भी मैंने उसे कहा था ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया बेटी। देखो वो भी आ रहा है। जो मैं कमाया था वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया माया। सब कुछ वैसे ही है, पर मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। सब कुछ आया था तुम्हारे कारण। तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। तुम ये पूछने के लिए आए हो? बताओ, क्या तुम बस यही पूछने के लिए आए हो? हाँ, पर ये लोग आखिर बार यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें बुला सके। अगर तुम बस एक बार बोल दो कि तुम नहीं आ रहे हो, उसके अगले ही मिनट में हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं चिनू, उस दिन जब मैंने तुम्हें अचानक देखा, मैंने सब बकवास बातें की। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे अभी उसका एहसास हुआ कि तुम वैसे ही रहोगे, हालात कैसे भी हों। उन्हें बोलो कि मुझे बुलाए नहीं। मुझे वहाँ खुद जाना होगा। मैं खुद ही आ जाऊंगी। क्यों चिनू, बोलो, तुमने मुझे इस हद तक। आखिर चिनू, तुमने मुझे क्यों हरा दिया, बोलो? किसने कहा तुम हार गई? तुम हारी नहीं, ना ही मैं हारा। हम दोनों जीत गए हैं। मेरे माँ बाप। उन्हें भी आने दो, अभी तो हम एक परिवार है। नहीं, अब ये तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। ये तुम्हारे घर में शांति से रही, अब हम और खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। पूरे परिवार को तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार करता देख मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खुशी से जाओ बेटी, खुशी से। जाओ बेटी। बोलो। हाँ, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप।